राज के घर में उस दिन बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आ रही थी। पड़ोसी सब सोच रहे थे कि जिस घर में दो लोग बरसों से अकेले रह रहे हैं वहाँ आज अचानक आवाज़ कैसी। तो भाई साहब चले गए पता करने। घर के अंदर जैसे ही घुसे तो दिखा कॉर्नर में एक बड़ा सा माइक लगा हुआ है और उसमें से किसी के बात करने की आवाज़ आ रही है। उत्सुकता की सीमा की कोई बॉर्डर नहीं होती, तो मन में जैसे अनगिनत असंख्य प्रश्नों ने जन्म ले लिया। भीतर जाने को पैरों को जमीन मानो धक्का दे रही थी। जल्दी चलो, देखें अंदर क्या हुआ। भीतर से एक आवाज़ आई। दौड़ के भीतर गए तो देखा सामने टीवी से एक वायर कनेक्ट किया हुआ है और उसके पास कोई लड़का साथ खड़ा हुआ रिमोट से कुछ चला रहा है। देखकर एक पल को ऐसे लगा जैसे किसी फिल्म स्टूडियो में प्रवेश कर लिया हो। सामने देखा तो स्क्रीन पर राज अपनी बीवी और बच्चों के साथ केक कट करता हुआ नजर आया। सब ऐसे सजे धजे हुए थे मानो जैसे घर में कोई बहुत बड़ा त्योहार हो। मैंने जाकर सीमा जी से नमस्ते किया और हालचाल पूछा तो पता चला कि आज उनकी शादी को पूरे 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और वो अपनी शादी की गोल्डन जुबली मना रहे हैं। मैं निशब्द, क्या कहूँ कुछ समझ नहीं आया। दोनों को बधाई दी तो सीमा जी ने आगे चलकर कहा, देखो ना भैया, आजकल कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है। मेरा बेटा बहू हमारी शादी की सालगिरह ऑनलाइन मना रहे हैं। देखो तो उन्होंने ड्रेस कोड भी रखा था, वही कपड़े उन्होंने भी पहने हैं और वही कलर के कपड़े हमने भी पहने हैं और वो वहाँ पर हमारा केक काट रहे हैं और हम यहाँ पर। वहीं से वो गीत गाकर हमें बधाई दे रहे हैं और साथ में हम सब मिलकर अंताक्षरी भी खेल रहे हैं। बेटे ने भी इसी इवेंट वाले को भेजा है और कहा कि जाकर घर पर टीवी कनेक्ट कर देना, हम सब माँ पापा की शादी की धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। और देखो कितना बड़ा टीवी दिख रहा है। आप भी बात कीजिए ना उनसे। ये जो टीवी है ना, ये टीवी नहीं प्रोजेक्टर है, पर आप भी बात कीजिए ना इनसे। उनके बोलने में बेशक खुशी थी, मगर खुशी के पीछे जुदाई के लम्हे उनकी आंखों में साफ नजर आ रहे थे। मानो वो चाह रही थी कि उनके बच्चे टीवी से निकलकर बाहर आ जाएं और उनको अपने गले लगा लें। मानो उनकी ये विश थी कि काश कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती जिसमें जब चाहे फ़ोन से बाहर निकलकर बात करें और फिर अलादीन के चिराग की तरह अपने फ़ोन में समा जाएं। पर ये सब मेरे मन के अंतरात्मा को महसूस हुआ, पर मैंने उनको दुख न पहुँचे इसलिए कहा कि आजकल गजब की तकनीकी दुनिया हो गई है। और आज की बीवी और उसके बच्चों को राम राम कहा और वापस चली आई। घर आने के बाद में मेरे मन में उथल पुथल चल रही थी, मानो गुस्से से अखियां लाल, खून के आंसू निकल रहे थे। मुझे एक पल को अपनी माँ की याद आई जब इस दुनिया में नहीं रही, पर सोच रहा था माँ कितनी खुश रहती थी हमारे साथ। भले ही हमारे पास पैसा नहीं था, पर हम छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढ लेते थे। माँ के हाथ की कभी कोई स्पेशल सब्जी तो कभी खीर खाकर भी खुश रह लेते थे। पर अब जब मन के अंदर तो कैसे किसी तूफान का साया आ गया था। लाख खुद के विचारों को भटकाने की कोशिश की, पर बार बार सुई का कांटा मानो उस स्क्रीन पर आकर रुक जा रहा था। सोच रही थी कि अब रिश्ते ऑनलाइन हो गए हैं, अब किसी के पास किसी के साथ मिलजुल कर रहने का टाइम नहीं है। अगर बच्चे कहें पापा घूमने जाना है तो ऑफिस से छुट्टी मिल जाती है, मगर बूढ़े माँ बाप के लिए सिर्फ और सिर्फ बहाने। अब खुशियाँ डिस्काउंट कूपन की तरह होने लग गई हैं, बिना त्योहार कोई सेल नहीं। ठीक वैसे ही जैसे माँ पापा को रोज़ फ़ोन लगाकर बात भी की तो बस इतनी कि आप कैसे हो, और साथ में मानो सेल लगने की तारीख तय हो गई हो कि फला दिन छुट्टी है, मैं आपसे आराम से बात करूँगा। जैसे सेल लगने का सब इंतज़ार करते हैं, वैसे आजकल माँ बाप बच्चों के फ़ोन आने का इंतज़ार करते हैं। वैसे आजकल वो माँ बाप जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, वो भी अपने बच्चों के साथ खुशियों के पल बांटने के लिए किसी त्योहार का या किसी खास उत्सव का इंतज़ार करते हैं कि जितनी ज़्यादा बात उतनी ज़्यादा छूट। जैसे होता है ना, सेल पर डिस्काउंट होता है, फलां दुकान पे 80% ऑफ, फलां दुकान पे 70% ऑफ। क्यों? ऑन दिस ओकेज़न, चाहे होली है या दिवाली है। वैसे ही बच्चों से बात करने के लिए भी माँ बाप
उस बात करने के समय की सेल का इंतज़ार करते हैं कि जब उनकी छुट्टी होगी तो हम 2 पल उनसे ज़्यादा बात कर पाएंगे। सोचती हूँ सच में दुनिया में अब रिश्ते ऑनलाइन और खुशियों पर सेल अप टू 80% ऑफ। ठीक वैसे ही जैसे किसी त्यौहार पर कभी अचानक से 3-4 दिन की छुट्टी साथ आ जाती है, तब घर की असली खुशियों को भूलकर सिर्फ ये याद रहता है कि छुट्टी मिलेगी तो थोड़ा आराम मिलेगा। पर इन सब में एक छोटा सा क्या बोल सकते हैं कि छोटा सा मेरा संदेश है आप लोगों को कि टेक्निक के साथ चलने में बेशक समझदारी है, पर उस टेक्निक को खुद पर इतना हावी मत करो कि आप अपनी असली धरोहर अपने परिवार को ही भूल जाएं और उनके लिए वक्त निकालना आपको कठिन लगे और उनसे बात करना ऑनलाइन बहुत आसान लगे। जितना हो सके अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं, जब मिले, जितना मिले, जैसे मिले, पर वक्त को मुट्ठी में कैद कर लीजिए। आपके परिवार के साथ बिताया हुआ वक्त का जाने कौन सा लम्हा आपके बच्चों को भी सही राह पर लेकर जाएगा। बड़ों के आशीर्वाद की छत्र छाया में रहना सौभाग्य की बात है। ये मेरे मन के भाव हैं जो मैंने लिखे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। चूँकि मैंने ये घटना देखी थी कहीं पर, तब मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि वाकई आजकल रिश्ते कितने बिखर गए हैं। आजकल हम माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा के बाहर भेज देते हैं और हम हमारे बुढ़ापे में अकेले रहते हैं और फिर हम ही हमारे बच्चों को दोष देते हैं कि उनके पास हमारे लिए वक्त नहीं है। अगर आपको मेरा ये आर्टिकल पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस।